Hello everyone, welcome back to the channel. Ready to make BRM Unit 1 super easy and exam friendly. In this video, we will learn all the important concepts in simple English with easy real life examples. So grab your notes and let's start learning smart, not hard. So first is definition of HRM. Definition of research. सो रिसर्च का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी वांट्स टू नो व्हाई सेल्स आर डिक्रीजिंग. इट कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड एनालाइज डेटा. सो दिस इज कॉल्ड रिसर्च. Research is a systematic and scientific process of collecting, analyzing, and interpreting information to solve problems. Second is importance of research. First one is helps in decision making. So research managers को सही decisions लेने में help करता है. For example, before launching a new product, a company studies customers' demand. Second one is reduces business risk. Research business के risk और uncertainty को कम करता है. For example, a company checks market trends before investing money. This is an example of reduces business risk. Third one is improved products and services. So research products और service की quality improve करता है. For example, mobile companies improve camera quality after customer surveys. Fourth one is increases customer satisfaction. Research customers की नीड को समझने में हेल्प करता है कि कस्टमर्स को एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसको सेटिस्फाई कौन से प्रोडक्ट से मिलेगा, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करता है और प्रोडक्ट बनाता है. फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट आस्क कस्टमर्स फॉर फीडबैक to improve food quality. Next one is types of research. First one is basic research. There are mainly 4 types of research. First one is basic research. Basic research सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए किया गया रिसर्च है. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना. सेकेंड वन इज़ अप्लाइड रिसर्च. इन अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया गया रिसर्च होता है. जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग वेज टू इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स. थर्ड वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च. थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड रिसर्च होता है ये. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कस्टमर्स के इंटरव्यूज़ लेंगे, उनकी ओपिनियंस, उनकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को देखेंगे. एंड फोर्थ वन इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च. इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, सर्वे ऑफ 500 कस्टमर्स. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम. रिसर्च प्रोसेस. फर्स्ट वन इज़, पहला हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्जांपल, लो कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सेकेंड वन इज़ रिव्यू लिटरेचर. पुराने रिसर्च और इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे हम. ठीक है, पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम. सेकेंड वन इज़ रिव्यू लिटरेचर. थर्ड वन इज़ फॉर्म हाइपोथेसिस. हम हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, एक पॉसिबल अजम्पशन बनाएंगे. हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस क्रिएट करना, मेक अ पॉसिबल अजम्पशन. फॉर एग्जांपल, पुअर सर्विस रिड्यूसेस सेल्स. अगर हम सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सेल्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्लाइन जाएगी हमारी सेल्स. फोर्थ वन इज़ कलेक्ट डेटा. सर्वेज या इंटरव्यूज से डेटा कलेक्ट करना. फिफ्थ वन इज़ एनालाइज डेटा. कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करना. जितने भी हमने फोर्थ पॉइंट में हमने डेटा कलेक्ट करा है थ्रू सर्वे, थ्रू इंटरव्यूज़, उसको हम एनालाइज करेंगे. सिक्स्थ वन इज़ इंटरप्रिटेशन. रिजल्ट्स का मीनिंग समझना. एंड सेवेंथ वन इज़ रिपोर्ट राइटिंग. फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करना. इन सब को हम एक
आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को करने के बाद हम इन सबको देखेंगे पॉइंट्स को. आफ्टर दैट इन लास्ट वी विल फाइनली मेक अ रिपोर्ट. नेक्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक इशू होता है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर ऑनलाइन सेल्स डिक्रीजिंग. नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैथड. साइंटिफिक मैथड फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करने का लॉजिकल और सिस्टमैटिक मैथड है. It is a logical and systematic way of solving problems by using facts and observations. For example, testing customers' reactions before launching a product. Characteristics of good research. First one is systematic, proper planning के साथ. Second one is objective, personal bias नहीं. Logical, लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए. एक्यूरेट, सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए. रिलायबल, ट्रस्टवर्दी रिजल्ट्स आना चाहिए, भरोसेमंद एकदम. एंड नेक्स्ट विल बी मैनेजमेंट वर्सेस रिसर्च क्वेश्चन. सो मैनेजमेंट क्वेश्चन मीन्स वाई आर प्रॉफिट डिक्रीजिंग. बिजनेस इशू क्या है. Second one is research question. Does poor quality affect sales? किस फैक्टर्स की स्टडी करनी है. एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन. आर कस्टमर्स अनहैप्पी. डिटेल चेकिंग क्वेश्चंस करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन में. नेक्स्ट विल बी रिसर्च प्रपोजल. इट इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स. रिसर्च प्रपोजल मीन्स रिसर्च वर्क का रिटन प्लान होता है. इट इज़ अ रिटन प्लान ऑफ रिसर्च वर्क. इसके एलिमेंट्स होते हैं टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, methodology and budget. For example, proposal for studying customer satisfaction in online shopping. Next one is emerging trends in BRM. First one is AI and data analytics. Business use AI to study customer behavior. Online surveys, Google Forms and online feedback are used. Third one is big data. Large amount of data is analyzed. Social media research. Companies study customer opinion from social media. I hope these concepts are now clear and easy for you. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more easy exam preparation content. And comment below which topic you want next. Thank you for watching.